नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या मोदी सरकार का बुरा वक्त शुरू होने वाला है? क्या ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने वाली है? क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने जा रहा है? दिल्ली की सियासी फिजा इन सवालों से भरी हुई है और वजह है राहुल गांधी की वो निर्णायक लड़ाई जिसे कांग्रेस अब अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है। पिछले कई महीनों से वोट चोरी के आरोपों को लेकर जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेने को तैयार है। रविवार को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली का महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से राहुल गांधी वोट चोरी का पर्दाफाश करते हुए मोदी और ज्ञानेश कुमार की मिली भगत का खुलासा करते हुए आ रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और लोकतंत्र की सबसे पवित्र प्रक्रिया यानी वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वोट चोरी का ये आरोप केवल एक नारा नहीं बल्कि कांग्रेस के अनुसार देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि अगर वोट ही सुरक्षित नहीं है तो चुनाव का क्या मतलब और लोकतंत्र का क्या भविष्य। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहती है। अब तक कांग्रेस और विपक्ष ने इस मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ी उससे खुद पार्टी छोटे स्तर की लड़ाई मानती है। यात्राएं निकाली गई, बयान दिए गए, संसद के भीतर और बाहर सवाल उठाए गए, लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक असली लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। जो स्वयं नेता प्रतिपक्ष मैदान में उतरते हैं, जब लाखों लोगों को दिल्ली बुलाया जाता है तब संदेश साफ होता है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। रामलीला मैदान की महारैली को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने लोगों से इस महारैली में जुड़ने की अपील भी की है। रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम हमारे बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, सुशील वेणुगोपाल सहित सारे एमपीज, एमएलए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग उपस्थित रहेंगे। बड़ी संख्या में सब महिला, युवा सब लोग उपस्थित रहेंगे क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लोकसभा में अभी चर्चा जो हुई उसमें उन्होंने कर दिया है, तो अब लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि वो आयोग के मुखिया की तरह नहीं बल्कि सरकार के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब भी वोट चोरी या चुनावी गड़बड़ियों पर सवाल उठाए जाते हैं, आयोग तथ्यों के साथ जवाब देने के बजाय गोलमोल बयान देता है या फिर आरोप लगाने वालों पर ही सवाल खड़ा करता है। यही रवैया संस्था की साख को लगातार कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी के मुद्दे पर यात्रा निकाली थी। उस यात्रा का असर सीमित रहा, ये बात कांग्रेस भी स्वीकार करती है, लेकिन पार्टी का मानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दा कमजोर है बल्कि ये कि लड़ाई को और बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। दिल्ली की महारैली इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली के जरिए देश के कोने कोने में यह संदेश जाएगा कि वोट चोरी केवल किसी एक राज्य या एक चुनाव की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर मंडराता खतरा है। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है और रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों
पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं दें। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। रामलीला मैदान में होने वाली इस महारैली में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता के शामिल होने का अनुमान है। देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली पहुंचेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मंच से सीधे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को चुनौती देंगे। पार्टी का कहना है कि ये आवाज सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि उन करोड़ों नागरिकों की होगी जिनका भरोसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर डगमगा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुद रामलीला मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने साफ कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की आवाज लगातार उठती रही है और ये महारैली उस आवाज को और मजबूत करेगी। देवेंद्र यादव ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश से 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए। ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा दावा है और अगर सही है तो ये दिखाता है कि पार्टी इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम बात यह भी है कि इस महारैली में इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को आमंत्रित नहीं किया गया है। देवेंद्र यादव ने साफ कहा कि ये रैली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित की जा रही है। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो अकेले भी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से टकराने का दम रखती है, वहीं दूसरी तरफ ये संदेश भी जाता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये संस्था लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। अगर इसी संस्था पर पक्षपात के आरोप लगने लगे तो आम जनता का भरोसा टूटना तय है। कांग्रेस का कहना है कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग ने बार बार ऐसे फैसले किए हैं जो सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते दिखते हैं, चाहे वो चुनावी शिकायतों पर कार्रवाई का मामला हो या फिर विपक्ष के आरोपों को नजरअंदाज करने का रवैया। हर जगह आयोग के निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। मोदी सरकार पर भी कांग्रेस का हमला उतना ही तीखा है। पार्टी का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है ताकि सत्ता पर उसकी पकड़ बनी रहे। मीडिया से लेकर जांच एजेंसियों तक हर जगह सरकार के हस्तक्षेप की बात कही जाती है और अब चुनाव आयोग भी इसी सूची में शामिल हो गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत मानती है और इसी खतरे के खिलाफ वो लोगों को सड़कों पर उतारना चाहती है। राहुल गांधी की महारैली सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं मानी जा रही है। कांग्रेस इसे एक बड़े अभियान की शुरुआत के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी का दावा है कि दिल्ली के बाद ये आवाज और तेज होगी और देश के हर हिस्से में वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन सचमुच जन आंदोलन का रूप ले पाएगा या फिर ये भी बाकी राजनीतिक अभियानों की तरह कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की इस महारैली ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर जिस तरह से सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं उससे उनकी कुर्सी पर दबाव साफ नजर आता है। कांग्रेस खुले तौर पर संकेत दे रही है कि अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगी। अब देखना यह है कि जनता इस आह्वान पर कितना साथ देती है और क्या ये लड़ाई वाकई भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होती है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।
है।